अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज हम बात करेंगे नमाज के बारे में। नमाज दीन का सतून है और अल्लाह ताला ने नमाज का हिसाब सबसे पहले कहा है कि वो कब्र में जब एक इंसान दुनिया से जाएगा तो सबसे पहले उससे जो सवाल किया जाएगा उसकी कब्र में वो नमाज का किया जाएगा। हम अपनी ज़िंदगी के मामलात में बहुत मसरूफ़ रहते हैं। सुबह उठते हैं, हमारी सबसे पहले उठने की अलार्म की तरजीह में फजर की नमाज का अलार्म ही नहीं होता। उसके बाद हम बाकी मामलात में ज़िंदगी के स्कूल, ऑफिस, सब चीज़ों में मसरूफ़ होते हैं। खाने का भी हम कहीं ना कहीं वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन ज़ोहर के वक्त के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता क्योंकि बिज़ी शेड्यूल के उसमें हमें बहुत कुछ करना होता है। खाना भी खाना होता है, पढ़ना भी होता है, ऑफिस के काम भी करने होते हैं, बहुत सी चीज़ें। हम ये सोचते हैं कि ज़ोहर की नमाज़ स्किप कर दें। फिर असर के नमाज के वक्त में बहुत से लोग सफ़र कर रहे होते हैं, बहुत असर की नमाज भी छूट जाती है। हमारी तरजीहात में नमाज का टाइम शामिल ही नहीं होता। हम मुसलमान हैं और हमारे एज अ मुस्लिम, हमें मुसलमान होने के नाते हम पे सबसे पहली चीज़ जो 7 साल की उम्र से अल्लाह ताला कहते हैं कि अपने बच्चे को सिखाएं कि नमाज कैसे पढ़नी है, और 10 साल की उम्र पे उस पे नमाज सख्ती से कहें कि वह नमाज पढ़े, और 12 साल की उम्र में उस पे रोज़े भी फ़र्ज़ कर दिए जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ की आदत छोटे बच्चों से ही शुरू करें, और जब जो बड़े हैं उनको कहते रहें। जो नहीं पढ़ते वो फ़राइज़ से शुरू करें, फ़र्ज़ अदा करना शुरू करें, और आहिस्ता आहिस्ता करते बाकी नवाफिल और सुन्नत भी उसमें शामिल कर लें। नमाज को सबसे पहले फ़जर के वक्त में लाजमी शामिल करें। फ़जर के वक्त का अलार्म लगाएं। ऑफिस या स्कूल के टाइम के अलार्म से पहले फ़जर के वक्त का अलार्म लगाएं। फ़जर की नमाज जिसने छोड़ दी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने फ़जर की नमाज़ पढ़ ली उसने इस दुनिया और इस दुनिया में भी चीज़ें मौजूद हैं वो सब उसको हासिल हो गई, और जिसने छोड़ दी उसने दुनिया भी गंवा दी और इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ गंवा दी। तो हमें सबसे पहले तो अपनी फ़जर की नमाज की पंक्चुअलिटी करनी चाहिए, उसको अपनी आदत में शामिल करना चाहिए, उसको अपना मामूल बनाना चाहिए। आप हर चीज़ छोड़ सकते हैं लेकिन नमाज को ना छोड़ें। नमाज अल्लाह ताला ने अपने से मुलाकात करने का मामला रखा है कि जब एक बंदा सारा दिन की थकावट के बाद या अपने 4-5 घंटों की थकावट के बाद अपने रब के सामने सजदा ज़ेर होता है, दिमाग की परेशानी हर चीज़ अल्लाह चाहता है कि वो मुझसे शेयर करे, वो मुझसे अपनी फीलिंग्स का इजहार करे, मुझसे अपने जज्बात बताए कि उसने सारा दिन क्या किया। अल्लाह ताला अपने बंदे के मामलात और अपनी मुश्किलें और जो भी सारी बंदा जिन मुश्किलात में होता है वो सब सुनने के लिए अपने बंदे को अपने पास बुलाता है, उसकी मुश्किलों को दूर कर देता है। अगर वो अपने रब पे इतना तवक्कुल करे कि वो अपनी ज़िंदगी के मामलात अपने दोस्तों को, अहबाब को बताने के बजाय अल्लाह को बताए। अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं ताकि कामयाबी हमारे पीछे आ सके, हम कामयाबी के पीछे ना जाएं। अगर हम अपनी आज़ान के अल्फाज पे गौर करें तो अल्लाह ताला तो इंसान को कामयाबी की तरफ बुला रहा है और हम कामयाबी की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन कैसे? नमाज को छोड़ के। क्या नमाज को छोड़ के हम कामयाबी के पास जा सकते हैं? अल्लाह तो कह रहा है आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, और हम नमाज को छोड़ के दुनिया में कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं। तो इस तरह किसको कामयाबी मिली है? रब को छोड़ के किसको कामयाबी मिली है? एक और जो बहुत आम गलती हम अपनी रूटीन में करते हैं, अपने मामूल में करते हैं, वो ये है कि हम अपनी नमाज़ों में बहुत तेज़ी से, इतनी तेज़ी से कि सजदा न पता चलता है सजदे का, न पता चलता है तशहुद का, कि दुआ भी तसल्ली से नहीं मांगते, और पढ़ते हैं इतनी तेज़ी से कि ना पता चलता है कि सूरह फातिहा पढ़ी जा रही है, ना पता चलता है सूरह इखलास पढ़ी जा रही है। उनमें इतनी तेज़ गाम सब कुछ चल रहा होता है कि जब हमें खुद को समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ हैं, क्योंकि हमने एक स्पीड पकड़ी हुई है, ना हमें पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारी नमाज में अल्फाज का मतलब क्या है ये भी हम नहीं जानते। तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी नमाज के जो भी दुआएं हैं, सूरतें हैं, उनको एक बार तर्जुमे के साथ पढ़ें, उसका तर्जुमा एक बार याद करें,
اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. کسی بھی پرائم منسٹر سے بات کرتے ہوئے بہت سے ضابطوں کا، اخلاقیات کا خیال رکھتے ہیں. ہم اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہو کر ان اخلاقیات کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ ہمیں نماز کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا چاہیے. جب ہم نماز کو پڑھیں تو اس میں جو بھی صورت ہے اس کو رک رک کر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بات کا جواب دیتے ہیں. جب ہم اس میں جواب دینے کا موقع نہیں دے رہے تو کیسے اس میں ہمیں جواب ملے گا؟ اللہ تو کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندے سے کہ 5 وقت اپنے بندے کو ملنے کے لیے بلاتا ہے. کوئی بھی کسی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس سے 5 بار ملنا چاہے. اللہ اپنے بندے سے ایک دن میں 5 بار ملنے کے لیے اس کو بلاتا ہے، اس کی سنتا ہے، اس کی مشکلات کو آسان کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے. اپنے زندگی کی مصروفیات سے اپنے رب کے لیے وقت نکالیں، اپنے لیے خدا را وقت نکالیں. اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نوری مخلوق بنائی ہے جو اس کی عبادت کے لیے کافی ہے. عبادت ہمیں چاہیے. ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ان عبادتوں کی ضرورت ہے، ان نمازوں کی ضرورت ہے. کیا آپ اپنی ایک بھی نماز کو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور قبول ہو چکی ہوگی؟ کیا اتنے شیورٹی سے، اتنے یقین سے یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ جو نماز ابھی میں نے ادا کی وہ اتنی اچھی ادا کی کہ وہ ہر صورت قبول ہوگی؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے. کیا آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ روز محشر مجھے تو حساب نہیں لیا جائے گا، مجھے تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا بغیر حساب کے؟ کیا آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ روز محشر مجھے حساب نہیں لیا جائے گا، مجھے ایسے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ یقیناً ایسا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. یہ معاملہ اللہ کا ہے اور اللہ جانتا ہے بہتر. ہمیں اپنی کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے. جب تک ہماری جسم میں یہ روح ہے، ہمیں سانس اللہ تعالیٰ نے لینے کی توفیق دی ہے، ہمارے پاس موقع ہے. اس کے بعد کسی کو دوسرا موقع نہیں ملے گا. خدا را اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کے معاملات اور مصروفیات میں سے وقت نکالیں اور نماز کو وقت پہ ادا کریں. یہ نماز کا حق ہے کہ اس کو وقت پر اور خوشی کے ساتھ اور پرسکون ہو کر ادا کیا جائے. اگر ہم نماز ادا کریں اور اس میں ہمیں سکون نصیب نہ ہو، پڑھنے کے بعد ہماری ذات میں وہی بے چینی ویسی کی ویسی ہی ہے، تو کیسے نماز کا حق ادا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندے کے سکون کے لیے بنایا ہے کہ وہ اس کو پڑھے اور اس سے سکون اس کو ملے. تو نماز کو پرسکون ہو کر پڑھیں اور سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. اور تشہد میں ضرور دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو آسان کرے، ہمارے معاملات کو ہمارے حق میں آسان کرے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے معاملات پہ ہمیں بھی راضی کر دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے.